हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है 8.1 और जिसमें से हम लोग 8 सवाल सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं नवा सवाल। दोस्तों नवा क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, यदि 10a बराबर 1/√2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला मान दिया गया है, पहले के मान ज्ञात करने साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। उसके बाद दूसरे का दिया गया कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आइए दोस्तों इनके मान निकाल लेते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से सवाल को लगाएंगे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर दिया गया है 9। तो डाल लेते हैं सवाल नंबर 9, जिसमें से दिया गया त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है। दोस्तों लिखते हैं त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी जिसका जिसका बी समकोण है, जिसका बी समकोण है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं, बी हमें क्या करना है, बी को समकोण में रखना है। और उसके बाद में कह रहा है कि 10a बराबर दिया गया है 1/√2। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं मान क्या दिया गया है, 10a का मान दिया गया है 1/√3 दिया गया। दोस्तों 10a का मान 1/√3 दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले इसमें फार्मूले में रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं एक ट्राइंगल बनाकर इस तरीके से। ये दोस्तों एक ट्राइंगल है। अब यहाँ पर मान रख लेते हैं, कह रहा बी जो है वो समकोण है दोस्तों। तो बी तो यहाँ रखेंगे, बी को समकोण बनाएंगे और बी के जो सामने वाली भुजा है दोस्तों उसको ए मान लेंगे। तो बी के सामने वाले को दोस्तों ये वाला जो एंगल पूछ रहा है इसे ए मान लेंगे, और जो ऊपर वाला एंगल दोस्तों पूछ रहा है इसे सी मानेंगे। अब आइए देख लेते हैं इसे। तो दोस्तों दिया क्या गया है, दिया गया 10a बराबर 1/√2। अब देख लेते हैं 10a का मान क्या होता है दोस्तों। तो 10a या 10 थीटा का मान होता है दोस्तों आधार बटे लंब। क्या लिखेंगे, आधार बटे लंब। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, आधार जो है वो 1 दिया गया है और लंब की जगह √3 दिया गया। तो यहाँ पर देख लेते हैं आधार दोस्तों क्या दिया गया है। आइए इसे देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं थोड़ा त्रुटि हो गई है। 10 थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार। तो ये उल्टा कर देंगे, लंब ऊपर करेंगे और आधार को नीचे रखेंगे। यानी 10a का मान होता है दोस्तों लंब बटे आधार। अब आइए देख लेते हैं 10a का जब लंब बटे आधार है तो लंब की जगह क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, और आधार की जगह दोस्तों क्या दिया गया है, √3 दिया गया है। तो मान रख लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों देख लेते हैं लंब की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और आधार की जगह क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो आइए लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो कर्ण दिया जाता है कर्ण का स्क्वायर। तो लिखेंगे AC² इक्वल टू जो आधार दिया गया दोस्तों AB का स्क्वायर प्लस जो लंब दिया गया BC का स्क्वायर। अब आइए इनके मान रख लेते हैं। तो AB की जगह क्या दिया गया दोस्तों, AB की जगह दिया गया √3 का स्क्वायर प्लस BC की जगह दिया गया 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर रखेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा मान, 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 आ जाएगा, और प्लस 1 की जगह करेंगे 1 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 आ जाएगा। इस तरीके से AC² का मान 4 आ गया। अब जब AC का मान निकालेंगे दोस्तों तो AC का मान यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये 2, 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, तो इस वजह से AC का मान आ गया 2। अब यहाँ पर रख लेते हैं कर्ण की जगह। तो ये आ गया यहाँ पर 2। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, इसमें मान निकाल लेते हैं। मान किसके किसके पूछने हैं देख लेते हैं दोस्तों। सवाल सबसे पहले में दिया गया है, पहले पॉइंट में दोस्तों पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। तो आइए दोस्तों केवल साइन के मान पूछ रहा है, तो साइन ए और इनके मान निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे सबसे पहले साइन ए बराबर, तो दोस्तों साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण आ जाएगा। अब लंब देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया, BC दिया गया है, तो BC बटे कर्ण AC आ जाएगा।
मान रख लेंगे दोस्तों, तो BC का मान क्या दिया गया है, तो 1/2 आ जाएगा। साइन A का मान, अब आइए इसी तरीके से देख लेते हैं कॉस A का मान। कॉस A का मान क्या आएगा, तो मान रख लेते हैं दोस्तों, कॉस A बराबर दोस्तों, कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों, आधार क्या दिया गया है, आधार दिया गया है AB, तो AB बटे, और कर्ण दोस्तों दिया गया है AC। अब मान लिख लेते हैं इनका, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा √3 और बटे में 2 आ जाएगा। अब आइए देख लेते हैं साइन C का मान, यहाँ निकाल लेते हैं दोस्तों, लिखेंगे साइन C, तो दोस्तों फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटे आधार का, लेकिन इसमें चेंज क्या हो जाएगा, जब एंगल बदल जाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, आधार लंब बन जाता है और लंब आधार बन जाता है। तो दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, ये जो आधार था ये किसका कार्य करेगा, ये लंब का कार्य करेगा। तो जब C के लिए मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब, तो लंब दोस्तों क्या हो जाएगा AB, तो लंब की जगह क्या लिखेंगे AB बटे, और आधार दोस्तों क्या दिया गया है, लंब बटे कर्ण होता है दोस्तों साइन C का मान, यहाँ पर लंब बटे कर्ण। तो ये देख लेते हैं, लंब बटे कर्ण जब लिखेंगे यहाँ पर तो AB बटे, अब कर्ण दोस्तों क्या दिया गया, AC दिया गया है, तो आ जाएगा यहाँ पर AC, मान रख लेते हैं। तो लंब क्या आ जाएगा दोस्तों, लंब आ जाएगा √3 और अपान में AC का मान आ जाएगा 2। अब इसी तरीके से cos C का मान देख लेते हैं दोस्तों, cos C, तो दोस्तों फार्मूला तो वही आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। अब इसमें आधार देख लेते हैं दोस्तों, आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, अब आधार ये इसमें BC भुजा बन जाएगी, तो आधार हो जाएगा BC बटे AC। तो मान निकाल लेंगे, BC का मान दिया गया 1 और AC का मान दिया गया है 2, तो 1/2। अब आइए इसे पहले फार्मूले में रख देते हैं, यानी जो ये सवाल दिया गया पहला, अब इसमें रख देते हैं मान और निकाल लेते हैं कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो पहला स्टेप दिया गया दोस्तों, दिया गया साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। आइए मान रख लेते हैं दोस्तों, साइन A का मान देख लेते हैं, साइन A का मान दिया गया 1/2 गुणे कॉस C का मान देख लेते हैं दोस्तों, कॉस C का भी मान 1/2 दिया गया है, प्लस कॉस A का मान देख लेते हैं, कॉस A का मान दिया गया √3/2 इंटू साइन C का मान देख लेते हैं, साइन C का भी मान वही दिया गया है √3/2। आइए इसे सॉल्व करते हैं, तो 1 का करेंगे दोस्तों 1/2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस इसमें √3 में √3 करेंगे दोस्तों तो 3 आ जाएगा, 3 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, जोड़ देंगे 3 और 1 4, और यहाँ पर 4 आ जाएगा दोस्तों, कट करेंगे तो एक आंसर आ जाएगा। पहले वाले पार्ट में हल करने पर एक आंसर आ गया। अब आइए देख लेते हैं दूसरा पार्ट। तो दोस्तों दूसरा पार्ट दिया गया है कॉस A कॉस C, दिया गया है कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू साइन C। अब आइए इनके मान रख लेते हैं दोस्तों, तो कॉस A का मान रखेंगे, कॉस A का मान दिया गया √3/2 इंटू कॉस C का मान देख लेते हैं दोस्तों, कॉस C का मान क्या दिया गया 1/2 माइनस साइन A का मान देख लेते हैं, साइन A का मान दिया गया 1/2 इंटू साइन C का मान दिया गया √3/2। अब आइए इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे √3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर करेंगे 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4, दोनों खैर बराबर हैं, घटाएंगे तो √3 से √3 चला जाएगा दोस्तों, 0/4 आ जाएगा, और इस तरीके से जब भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो दोस्तों दूसरा सवाल सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाएगा और पहले सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ। दोस्तों चैप्टर चल रहा है 8.1 ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें दोस्तों हम लोग 8 सवाल सॉल्व कर चुके थे दोस्तों, 8वां और 9वां। अब दोस्तों देख लेते हैं 10वां सवाल और 11वां किस तरीके से हल होगा। तो 10वां सवाल दोस्तों दिया गया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर दिया गया 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है साइन P कॉस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक क्वेश्चन नंबर दिया गया है 9वां, तो डाल लेते हैं सवाल नंबर 9वां। अब देख लेते हैं दोस्तों, दिया गया है त्रिभुज PQR में, तो लिख लेते हैं दोस्तों त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में
क्यू समकोण है, कह रहा जिसका क्यू समकोण है। ये दोस्तों कंडीशन है उसकी सवाल की, क्यू जो है वो क्यू हमें क्या करना है, क्यू को समकोण बनाना है। फिर दोस्तों दिया गया है, आगे दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर। तो दोस्तों पी आर प्लस क्यू आर का मान दिया गया है 25 सेंटीमीटर, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों दिया गया पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या दोस्तों, साइन पी का मान निकालना है, कॉस पी का मान निकालना है और फिर टेन पी का मान निकालना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें से सभी के पी के मान ज्ञात करने हैं दोस्तों। तो क्यू को समकोण में रखेंगे और पी उसके सामने वाले एंगल में रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। तो इस तरीके से एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज। अब दोस्तों देख लेते हैं, सवाल कह रहा कि क्यू समकोण है, तो यहाँ पर दोस्तों क्यू रख देते हैं, क्यू को समकोण बना देते हैं। अब सामने वाला जो दोस्तों कोण है, सामने वाले कोण में देख लेते हैं कौन सी चीजें पूछी गई है, पी पूछा गया है, तो सामने वाले एंगल को पी लिख लेते हैं और ऊपर दोस्तों जो बचेगा उसे आर रख लेंगे, इस तरीके से। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर। तो सवाल में दिया गया दोस्तों पी क्यू, यानी पी क्यू का मान क्या दिया गया दोस्तों, पी क्यू का मान दिया गया है 5। तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, पी क्यू बराबर 5 दिया गया है। सवाल में कह रहा है कि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो पी से क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों दिया गया पी आर प्लस क्यू आर, यानी इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, वो है 25 के बराबर। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये दोस्तों देख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण देख लेते हैं। तो कर्ण भुजा इस तरीके की होती है, लंबी भुजा। तो लिख लेते हैं पी आर दिया गया दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, पी आर स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय में दोस्तों, पी आर स्क्वायर बराबर। अब उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, क्यू आर दिया गया है और पी क्यू दिया गया। तो पहले पी क्यू लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आइए इनके मान रख लेते हैं दोस्तों। तो पी आर की जगह तो पी आर दिया गया है, तो वही रख देंगे पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान दोस्तों क्या दिया गया, 5 दिया गया है। तो पी क्यू की जगह 5 रख लेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो दिया गया वही रख लेंगे क्यू आर स्क्वायर। अब दोस्तों इसका पक्षांतर कर देते हैं, ये इधर प्लस है, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर। दोस्तों इसका वर्ग करें तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसमें दोस्तों फार्मूला लगाते हैं, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इस तरह का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों, फार्मूला नीचे समझ लेते हैं। तो दिया गया इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाला फार्मूला दोस्तों पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे। तो इसे पहले प्लस में रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा पी आर प्लस क्यू आर। दूसरे ब्रैकेट में देख लेते हैं दोस्तों क्या आ जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर और इक्वल टू 25 दिया गया दोस्तों, 25 की जगह 25 आ जाएगा। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं मान, सवाल में क्या दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर। इस तरीके से सवाल में दिया गया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया गया। तो दोस्तों रख लेते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह आ जाएगा 25, तो 25 रख लेंगे ब्रैकेट में, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। अब पी आर माइनस क्यू आर का मान निकालेंगे फ्रेंड्स, तो कितना आ जाएगा, लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25 और जो ये साथ में 25 है ये इसके नीचे आ जाएंगे, 25 से 25 कैंसिल करेंगे, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ जाएगा, इस तरीके से। और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 की तुलना दोस्तों कर देते हैं जो सवाल में मान दिया गया। सवाल में मान क्या दिया गया, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आइए यहाँ पर रख लेते हैं। तो क्या रखेंगे दोस्तों, जो सवाल में दिया गया है, सवाल में दिया गया है पी आर माइनस प्लस में दोस्तों दिया गया प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 जोड़ने पर लिखेंगे दोस्तों, जोड़ने पर। तो आइए जोड़ देते हैं।
तो दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। पी आर जोड़ेगा दोस्तों तो 2PR आ जाएगा, इक्वल टू 25 में 1 जोड़ेंगे 26 आ जाएगा। अब जब PR का मान निकालेंगे फ्रेंड्स, तो PR बराबर आ जाएगा 26/2, 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा PR बराबर 13 दूनी 26। तो PR बराबर दोस्तों आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से मान निकालेंगे तो इस PR का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे दोस्तों PR का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा PR, फार्मूला पहले लिख लेते हैं समीकरण 1। तो क्या दिया गया, PR माइनस QR इक्वल टू 1। तो PR बराबर दोस्तों क्या आया 13 आया, 13 रख देते हैं माइनस का QR आ जाएगा बराबर 1। अब पक्षांतर करेंगे दोस्तों तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का QR इक्वल टू -1 आ जाएगा, माइनस 13 इधर आएगा माइनस का। अब घटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा माइनस का QR इक्वल टू 13 में 1 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा दोस्तों, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। QR बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, तो QR बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों क्या है, अपनी तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली हैं, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और QR बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आइए रख देते हैं तो दोस्तों PR बराबर क्या आया है, PR बराबर प्राप्त हुआ है 13 सेंटीमीटर और QR बराबर दोस्तों क्या आया है 12 सेंटीमीटर। अब आइए इनके मान देख लेते हैं, मान कौन कौन से निकालने हैं। तो दोस्तों पहला मान दिया गया है साइन P का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले मान देख लेते हैं, क्या लिखना है साइन P का मान। तो साइन P बराबर, तो दोस्तों साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लिखेंगे फ्रेंड्स लंब बटे, दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी बच्चों लंब बटे कर्ण आ जाएगा। तो लंब बटे कर्ण करेंगे दोस्तों, लंब क्या है, लंब है QR अपॉन, और दोस्तों कर्ण क्या है PR, तो कर्ण है PR। अब आइए मान रख देते हैं दोस्तों, तो क्या आ जाएगा QR की जगह आ जाएगा 12 और PR की जगह आ जाएगा 13, तो 12/13 पहला आंसर आ जाएगा। अब आइए इसी तरीके से दूसरा आंसर देख लेते हैं, दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है cos P का मान। तो रखेंगे cos P का मान, तो cos P बराबर होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आइए देख लेते हैं आधार क्या दिया गया है, तो आधार दोस्तों दिया गया है PQ बटे, और कर्ण क्या दिया गया है PR। मान रख लेते हैं दोस्तों, तो आधार बराबर क्या है 5 और कर्ण बराबर क्या दिया गया 13, तो 5/13 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसी तरीके से tan का मान। तो रखेंगे tan थीटा बराबर tan P बराबर, तो दोस्तों tan P बराबर होता है लंब बटे आधार, तो आ जाएगा लंब बटे आधार। अब लंब का मान रख लेते हैं, लंब क्या दिया गया है QR बटे आधार का मान क्या दिया गया दोस्तों PQ। अब आइए मान निकाल लेते हैं इसका, तो क्या आ जाएगा लंब QR का दोस्तों मान क्या दिया गया है, तो QR का मान दिया गया 12 अपॉन में PQ का मान दोस्तों क्या दिया गया 5 दिया गया है, तो आ जाएगा 12/5। तो इस तरीके से दोस्तों ये तीनों आंसर हम लोगों ने प्राप्त कर लिए। tan P का मान 12/5 आया और इस तरीके से cos P का मान 5/13 आया है, उसी तरीके से दोस्तों sin P का मान 12/13 प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 10वां सवाल देख लिया है। अब आइए देख लेते हैं 11वां सवाल किस तरीके से सॉल्व होगा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं सवाल नंबर 11वां। दिया गया बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है, दिया गया है tan A का मान सदैव 1 से कम होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं, हम लोगों ने जो पीछे इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था, एक सारणी दी गई थी, उस सारणी में सभी के मान दिए गए थे। तो दोस्तों tan A किसका मान होता था, tan A होता था दोस्तों tan 45 का मान। तो दोस्तों कह रहा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। तो दोस्तों सदैव 1 से कम नहीं होता है, क्योंकि जब tan 45 होता है तब उसका मान 1 होता है, तो सदैव 1 से कम कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों ये दिया गया कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि लिखेंगे tan A बराबर tan 45 और दोस्तों tan 45 का मान होता है 1, तो सदैव 1 से कम तो नहीं होता है, tan 45 का मान तो 1 हो जाता है, 1 से कम कैसे होगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये दिया गया कथन जो है पहला वो असत्य कथन है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा,
दूसरा दोस्तों दिया गया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान जो है वो 12/5 है या नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं, यदि हम सेक का अनुपात करते हैं तो 12/5 हो जाता है। सेक थीटा दोस्तों कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो दिया गया कथन है वो दिया गया कथन दोस्तों असत्य है, क्योंकि सेक ए के अनुपात जो है वो 12/5 के सदैव नहीं हो सकते हैं। क्या कह रहा, कोण ए के किसी मान के लिए क्या सेक ए 12/5 हो सकता है? तो दोस्तों 12/5 सदैव नहीं हो सकता है। तो इस वजह से यह दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं तीसरा सवाल। तीसरा दिया गया कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है या नहीं है। तो दोस्तों देख लेते हैं तीसरा क्या दिया गया है, यानी कॉस ए कोण ए का संक्षिप्त रूप कॉसेन होता है। दोस्तों जहां पर कॉसकेंट लिखा है वहां पर कॉसेन होता है, और कॉसकेंट का संक्षिप्त रूप कॉसेक होता है। ये जो दिया गया ये कॉसेक का दिया गया, कॉस का कॉसेन होता है, ये कॉसेक का दिया गया है। तो इस वजह से ये दिया गया कथन जो है दोस्तों ये भी असत्य है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। दोस्तों कॉट ए का अर्थ कॉट ए के कोण से होता है, ना कि उसके गुणनफल से होता है। कॉट ए का मतलब है कि वहां पर ए का एंगल क्या दिया गया है, कोण क्या दिया गया है। तो कॉट और ए के गुणनफल से नहीं, उसके एंगल से उसकी गणना की जाती है, एंगल से उसका मतलब होता है। और यहाँ पर उसका गुणनफल बता रहा है कि ए का गुणनफल होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, यानी कॉट ए का अर्थ कॉट के कोण से होता है, ना कि उसके गुणनफल से। अर्थात दिया गया जो ये कथन है वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता है। दोस्तों साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो दोस्तों देख रहे हैं लंब क्या दिया गया, 4 दिया गया, और कर्ण क्या है, 3 है। तो दोस्तों यहाँ पर कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहाँ पर जो 3 दिया गया ये लंब से भी छोटी भुजा है। तो दोस्तों इस तरह का कोई एंगल कभी हो ही नहीं सकता है, इस तरह का कोई एक त्रिभुज बनाना असंभव सा है जिसका लंब जो है वो बड़ा हो और उसका कर्ण जो है वो छोटा हो। ऐसा कोई आज तक त्रिभुज बन ही नहीं सकता जिसमें लंब छोटा हो और आधार भी छोटा हो, और उसकी कर्ण भुजा लंब बड़ा हो और आधार भी बड़ा हो, लेकिन उसकी जो कर्ण भुजा है वो सबसे छोटी हो। तो दोस्तों इसलिए किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ पर यदि लंब बटे कर्ण दोस्तों दिया जाता है, यदि यहाँ पर 4/5 दिया होता तो यह बात बिल्कुल सत्य हो जाती, क्योंकि सदैव लंब से जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण की होती है। तो 4/5 तो संभव था, लेकिन 4/3 कभी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि 4/5 होता तो दोस्तों ये वाली भुजा निकल आती, 5 का वर्ग 25 होता और 4 का वर्ग 16 होता, और 25 से जब 16 कम करते 9 बचता, 9 हो जाता 3 का वर्गमूल। तो इस तरीके से दोस्तों 3 निकल आता। तो अब यहाँ पर क्या दिया गया, कह रहा है यहाँ पर साइन थीटा बराबर 4/3 है, यानी लंब यहाँ पर 4 है, और कर्ण दोस्तों यहाँ पर 3 दिया गया है, यानी लंब से भी छोटा कर्ण है। तो इसलिए ये जो कल्पना है इस तरह की एक त्रिभुज की, वो कल्पना कैसी है दोस्तों, वो कल्पना असत्य है, गलत है। तो इसलिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। अतः दिया गया ये ऊपर जो कथन है वो असत्य है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 10th की मैथ का जो प्रश्नावली थी दोस्तों 8.1 उसके 11 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। अब ये दोस्तों सवाल इस क्वेश्चन को हमने जस्टिफाई कर दिया, आप लोग इसे कारण सहित आसानी से लिख लेना। उसके बाद दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन किस तरीके से हल करेंगे, 8.2 दोस्तों किस तरीके से हल कर देंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन लगे हो, समझ में आए हो, पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रही हो दोस्तों, तो एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।